नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट पे आज हम बात कर रहे हैं सोनू सूद से। सोनू सूद वो नाम जो देश में, दुनिया में लोग जानते हैं, और ना सिर्फ एक्टिंग के लिए बल्कि उनके और जो काम जो समाज के लिए वो करते हैं उनके लिए भी। अब उनके कैप में कहते हैं एक और फैदर, एक और पंख जुड़ गया, और वो है डायरेक्शन। पहली फिल्म डायरेक्ट की है उन्होंने, डेब्यू कर रहे हैं एज ए डायरेक्टर। तो हम उनसे बात करना तो बनता ही है, इनसे हमेशा बात करना बनता है, लेकिन सबसे पहले जब कोई एक्टर डायरेक्टर बनता है तो ये सवाल सबसे पहले जहन में आता है कि भाई डायरेक्शन क्यों? जो आप कई बार करना चाहते हैं सामने वाले नहीं करवा पाते, जो बोलना चाहते हैं सामने वाले लिख नहीं पाते, जो आप कर सकते हैं वो होता नहीं, तो फिर कई बार खुद ही कलम पकड़नी पड़ती है और खुद ही कैमरा पकड़ना पड़ता है। कोशिश है कि जो सीखा है इतने सालों से वो लोगों तक पहुंच पाए। ईमानदारी से फतेह बनाने की कोशिश की, बट द होल एक्सपीरियंस वॉज अमेजिंग। मैं हमेशा कई बार हम लोग मैंने बड़ी फिल्म्स के डायलॉग्स लिखे हैं, हिट भी हुए हैं, अवार्ड्स भी मिले, क्रेडिट बता दीजिए कुछ। कुछ कुछ डायलॉग्स हैं जो अच्छे, जैसे दबंग के अंदर कुछ फेमस डायलॉग थे जो जैसे? लिखे थे, जैसे कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी होती हैं भैया। फिर उसके बाद कई चीज़ें थी प्रशांत भाई। मुझे लगता है कि जब फतेह की जर्नी शुरू हुई उस समय यही था कि जो इतने सालों से मैं लिखता आ रहा हूँ, कुछ नोट्स बनाता आया हूँ, उसको मैं फिल्म में पिरोऊँ, ताकि जब लोग देखें फिल्म, लोगों को बोलते हैं ना कि एक्टर्स को ऐसी लाइंस मिलनी चाहिए कि मुंह का स्वाद बदल जाए। राइट। तो कोशिश की है इसके अंदर कि जब लोग देखेंगे तो स्वाद तो ज़रूर बदलेगा। बट इससे पहले मैं आगे फतेह पे आऊँ, मैं उससे पहले ये पूछना चाहूँगा कि जब आपने अपना करियर शुरू किया था, कहीं जहन में था कि कभी डायरेक्ट करूँगा, या जैसा आपने कहा कि जैसा आप चाहते थे लिख नहीं रहे थे लोग, जैसा आप चाह रहे थे बना नहीं रहे थे फिल्में, या वो कैरेक्टर्स नहीं थे, तो इसलिए मजबूरन पकड़ना पड़ा कैमरा और कलम, या कभी था एक्टर डायरेक्टर बनने का भी? मेरे साथ जो लोग काम किए हैं, एक्टर्स हों डायरेक्टर्स हों, वो हमेशा बोलते थे कि ये तू एक दिन डायरेक्ट जरूर करेगा। कौन था सबसे पहला आदमी जिसने बोला? मणिरत्नम सर ने बोला था। ओके। जब मैं युवा कर रहा था उनके साथ, तो मुझे याद है कि एक शॉट लगा रहे थे रवि किशन सर, बहुत मैंने उनको एक ऐसे ही थोड़ा सा एक अपना आइडिया बैठा बैठा टाइम पास कर रहा था उनके साथ, नया था सेट पे, डर भी लगता था बोलते समय कि अरे तू कौन भाई। तो ऐसे ही बोला, उनको अच्छा लगा। सो मनी सर आज से यू वांट टू बिकम अ डायरेक्टर और व्हाट? तो मैं कहने सर जस्ट लाइक दैट, ऐसे ही टाइम पास कर रहे हो। हाँ ऐसे ही थोड़ा। तो जो मेरे साथ में कई कोच था, उन्होंने बोलते कि यार तू टेक्निकल सब जानता है, जैसे कैमरा राइट, कैमरा लेफ्ट, लुक किधर है, लेफ्ट राइट है, आपने एक्सिस जंप किया नहीं किया, तो मुझे थोड़ा पता रहता है लेंसेज के बारे में। अरे मिनिमम फोकस क्या है, कौन सा लेंस लगा, 50 अच्छा 75, तो सब पूछते तेरे को कैसे पता? जैकी चैन वंस टोल्ड मी कि हाउ डू यू नो ऑल दिस? तो आई सेड मे बी आई हैव बीन वर्किंग, सो आई एम कीन टू नो द टेक्निकलिटीज ऑल्सो। एंड ही ऑल्सो सेड कि तेरे को वेरी रेयर टू फाइंड एक्टर्स हु नोस कि एक्सिस जंप हुआ या नहीं हुआ। सो शायद कहीं ना कहीं था वो अंदर। राइट। और जो आपने कहा लिखाई की बात, क्योंकि मैं सुन भी रहा था डायलॉग्स के आप लिख लेते हैं, जो भी कोई बोलता है डायलॉग्स, तो जब इतनी सारी फिल्में आपने की, करीब 70 से ऊपर फिल्में, मेरे ख्याल में 70 के आसपास हैं फिल्में, ये जो चीज़ जो आपने बोला कि अपने जैसा काम मिल नहीं रहा था, या अपने जैसा काम जैसा आप चाहते हैं वैसा लिखा ही नहीं जा रहा था, आपको लगता है कि कहीं इंडस्ट्री में एक इस तरह के रोल्स जैसा इस फतेह में है? पहले तो मैं आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि जो ट्रेलर मुझे बहुत अच्छा लगा, और एक जब भी मैं फिल्म देखता हूँ तो मैं ये देखना चाहता हूँ कि ऐसा शॉट मैंने कहीं देखा है पहले या नहीं। जी मुझे नहीं दिखा है ऐसा कोई भी शॉट यहाँ जो मैंने Thank you, देखा है, thank you. और ख़ास तौर से वो जो कुल्हाड़ी मार के जो आपने बनाया, कमाल शॉट है। खैर, तो मैं आपसे यही पूछ रहा था कि ऐसा ये ना मिलना इस तरह के किरदार कोफ तो होती भी होगी, और जो ये मेंटालिटी है इंडस्ट्री की कि कोई भी किसी के ऊपर चांस नहीं लेना चाहता, कभी आपने अप्रोच किया लोगों को कि यार मैं इस तरह का करना चाहता हूं, आप बनाइए? मुझे लगता है कि आजकल वो दौर जा चुका कि आपने पॉजिटिव किया, नेगेटिव किया, नहीं किया, बट कई बार क्या होता है कि आपके डायरेक्टर्स दूसरे एक्टर्स को प्लीज़ करने के लिए बोलते हैं कि यार एक काम कर, बहुत 16 लगा, मेरा पोस्टर निकाल दे। तो ये भी होता है। वो देखो आजकल क्या मुझे लगता है हर जगह बंदा एक दूसरे को प्लीज़ करने में लगा होता है कि यार मेरा खुश हो जाए, मैं एक्टर बोलता है मेरा डायरेक्टर खुश हो जाए, डायरेक्टर बोलता है मेरा एक्टर खुश हो जाए, दोनों सोचते हैं मेरा प्रोड्यूसर खुश हो जाए, तो एक दूसरे को प्लीज़ करने में लगे हुए हैं, विच इज़ फाइन। आई थिंक अगर आप, मैंने इतनी फिल्में की, इतने लोगों के साथ किया काम, मैं जानता हूँ, मुझे उस चीज़ का दुख नहीं होता। मुझे लगता है कि दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्गर, कि अच्छा यार ठीक है कोई बात नहीं। गुस्सा आता है अंदर? कई बार आता था, थोड़े टाइम बाद आना बंद हो गया।
फिर बोला कि कोई बात नहीं, जब हम बॉलिंग करने जाएंगे तो फिर हम ही करेंगे। तो इट्स फाइन। आई थिंक मुझे लगता है कि मेरी मदर हमेशा कहा करती थी कि जिस रास्ते में स्पीड ब्रेकर नहीं है वो रास्ता सही मंजिल तक नहीं जाता। अगर स्पीड ब्रेकर्स आ रहे हैं तो मतलब सही जा रहे हो। अगर लोग आपसे कहीं ना कहीं कोई इनसिक्योर हो रहा हो कि आप पोस्टर में क्यों हो, या फिर आप सीन में क्यों हो, या आपकी एंट्री ऐसी क्यों है, तो इसका मतलब आप में दम है। अगर आपसे कोई इनसिक्योर नहीं हो रहा तो मतलब आप में दम ही नहीं, आप एग्जिस्ट ही नहीं करते कि बस आप भीड़ का हिस्सा हो, भैया आजा बेटा बैठ जा, कर ले, चले जा। तो अगर आपसे तकलीफ है, जो आपको वैसे ऑफ स्क्रीन तो बहुत प्यार करते हैं पर ऑन स्क्रीन सब अपनी अपनी दुनिया के एक वर्टिकल, उससे भी लोग इनसिक्योर हो जाते हैं जो ऑफ स्क्रीन जी। जो आपसे प्यार करते हैं लोग, इससे भी बहुत लोग इनसिक्योर हो रहे होंगे पता नहीं, पर मुझे लगता है कि स्पेशली इंडस्ट्री में। जी नहीं आई डोंट नो, आई थिंक इंडस्ट्री कमाल के लोगों की है, अच्छा ही है, सब अच्छा ही चाहते होंगे। बट लाइक आई सेड कि रास्ते खुद बनाने पड़ते हैं करने के लिए। वो मुझे पता था, ऐसा नहीं था कि मुझे ओवरनाइट सोचा कि अरे मैं बना दूंगा एक ऐसी, मुझे पता था कि मैं बनाऊंगा एक दिन। पर अब डायरेक्टर इनसिक्योर हो जाएंगे। नहीं, डायरेक्टर्स का बहुत काम है, सब कर ही रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, एंड आई थिंक दे विल बी हैप्पी कि यार एक अच्छा सिनेमा बनाया है। पर आइडिया ये था कि जब मैं अप्रोच भी शुरू में कर रहा था कि मैं बनाऊं तो मुझे पता था कि लोग जो पसंद भी करते हैं, प्यार भी करते हैं, दोस्त भी हैं, क्योंकि यार बंदा अच्छा है, पर डायरेक्टर कैसे है ना, डायरेक्टर थोड़ा ये बन पूछने जाएगा। वाला था मैं। तो यहाँ तो डायरेक्टर कैसे बने है ना, तो मुझे पता, वो भी मुझे पता है। मैं ऐसा नहीं कि आई डोंट लिव इन अ बबल की जहाँ मैं बोल रहे यार क्या बात करे तुम, मुझे डायरेक्टर जैसा तुम्हें पता नहीं, जब मैंने कुछ दिखाया नहीं तो कैसे मानेंगे क्यों। मानेंगे, राइट। तो मुझे उसका कोई शौक नहीं था, पर मुझे इतना पता था कि ये जब देखेंगे तब इनको पता है, क्योंकि मेरे माइंड में पूरी फिल्म थी, साउंड वाइज, लुक वाइज, एक्शन वाइज मेरी बनी हुई थी। मैंने ये ओवरनाइट नहीं हुआ, ये 3.5 साल ऐसे ही होता है, या। 3.5 साल का एक्सपीरियंस था फतेह। ये कोई 6 महीने या 1 साल में बनी हुई फिल्म नहीं है, इट्स अ प्रोसेस। तो जब उन्होंने वापस देखा, यार ये मिस हो गया बॉस, ये अच्छा है बॉस, ये बढ़िया है काम। सो आई थिंक दैट गिव्स मेन आंसर कि बॉस आप सही जा रहे थे, पर जब होना होता है तभी होता है। जो आपने कहा कि खुद करना पड़ता है फिर, जी तो ऐसे में खुद को करप्ट होने से बचाना या इंसान बने रहना, जी जिसके लिए लोग आपको जानते हैं जी। हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान से बाहर, कितना मुश्किल है? नहीं मुश्किल है, आपके डीएनए देखिए, आप एक्ट करें अच्छा बनने की या बच्चे हो, दो ही चीज़ें होती हैं। हमारी दुनिया ऐसी है कि कई बार हम लोग ऑफ कैमरा ही एक्टिंग करते रहते हैं। मुझे तो लगता है ऑफ कैमरा लोग ज्यादा acting वही बोल रहा हूँ कि सम पीपल आर गुड एक्टर्स ऑफ कैमरा देन ऑन कैमरा। Right. सो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट, बट आपको पता चल जाता है, एक जो ह्यूमन साइकी होती है वो आप पता लग जाती है कि यार ये एक्टिंग कर रहा है प्यार की, या फिर सही में प्यार करता है। तो दिखाना नहीं पड़ता, हर एक इंसान अपना एक ज़िंदगी का एक्सपीरियंस लेके आता है। आपने भी जब शुरुआत की होगी बड़ी मुश्किल से, एक एंट्री मिली होगी, फिर धीरे धीरे आप अपनी जगह बनानी शुरू करते हो। एक 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 बॉडी ऑफ एक्सपीरियंस आपके पास, Right. उसने आपको इतना ट्रेन कर दिया, आपके अंदर वो माइक्रोस्कोपिक लेंसेज लगा दिए हैं कि आप देख लोगे कि बहुत एक्टिंग कर रहा है कि प्यार कर रहा है। सो वो अगर आप चले जाओ और आपके सामने बोले यार अच्छा बंदा, यार मज़ा आया उससे मिलके यार, तो आप पास हो। Right. और अगर बोला यार देख एक्टिंग करके चले गया फोटो, तो फिर आप फेल हो। सो मैं एक जैसे मेरी फिल्म के अंदर डायलॉग है कि किरदार ईमानदार रखना, जनाजा शानदार निकलेगा। बहुत तो अच्छा किरदार dialogue। ईमानदार रखना बहुत ज़रूरी है। राइट राइट। बट मुझे ये बताइए कि एक्शन फिल्म ही क्यों, आप डेब्यू के लिए एक्शन ही क्यों चूज किया? देखिए मुझे लगता है कि मैं एक्शन ठीक ठाक कर लेता हूँ, पर जो मैं एक्शन जिस लेवल का कर सकता हूँ वो मुझे लगता है कि हिंदुस्तान सिनेमा में थोड़ा सा अवॉइड करते हैं। एक पैटर्न होता है, मैंने जितने हिंदुस्तान के अंदर एक्शन डायरेक्टर सबके साथ 4-4, 5-5, 6-6 फिल्में की होंगी, सबके साथ सबका एक पैटर्न है। उनको डायरेक्टर बोलता है कि यार सोनू फाइट कर रहा है, दो लड़के आएंगे, 10 एक्टर आएंगे, इनको मारेंगे, एक्शन करेंगे, करो। करना क्या है, क्या पंच मारना है, वो गिरेगा, वो किसी बॉक्सेस पे जाके गिरेगा, फिर वो खड़ा होगा मट्टी पे, फिर जाके तलवार मारेगा, कोई ये मारेगा। एक्शन क्या है, तो उसकी एक्शन की एक स्क्रिप्ट है। Right. एक लिखना है कहानी का, पंच मारा तो कहाँ मारा और गिरा तो कैसे गिरा, तो ये कहानी का स्क्रिप्ट है। वो मैंने आज तक नहीं कभी किया किसी के साथ। जो फर्क मुझे लगता है किल और एनिमल में था, जी किल में वो एक्शन की स्क्रिप्ट थी पूरी, जी जी उसमें मैक्सिमम एक्शन ही था और वो रॉ एक्शन था उसी तरह का। मैं ये नहीं बोलूंगा कि वैसा एक्शन, बट हाँ वो चीज़ मुझे यहाँ देखने को मिल रही है जो बहुत कम इंडियन सिनेमा में देखने को मिला। अब गोली चला रहे हैं तो 15 मिनट तक गोलियां ही चला रहे हैं। राइट। जो अब तो मैं जब ये फिल्म का एक्शन डिज़ाइन कर रहा था तो उसका डिज़ाइन मैं कर रहा था कि मेरे को एक्शन चाहिए कैसा। तो मैं अपने बेटे के पास गया
वो सारा दिन बड़ा स्मार्ट है यान, मेरा छोटा वाला बेटा, बड़ा भी मेरे को पूरा कितने साल का है? छोटा वाला 15 साल का है, बड़ा वाला 21 का है। और बहुत न्यू जनरेशन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्म्ड है कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हम लोगों से ज़्यादा, हमसे ज़्यादा है। तो मुझे उनसे सवाल पूछना है। मैंने बोला कि तुम क्यों देखोगे फतेह, कि मैं तुम्हारे डैड इसलिए नहीं, तुम अगर मुझे जानते ही नहीं तुम क्यों देखोगे फतेह। ये तो बोला कि डैड हमें कुछ ऐसा एक्शन चाहिए जो हमने कभी इंडिया में देखा ही ना हो। तो मैंने बोला अच्छा कैसे, मतलब देखा ना हो? आजकल कोई बंदा 100 करोड़ एक्शन में लगाने को रेडी है, कोई 200 करोड़ लगाने वाला, तो उससे लिमिट ही नहीं है। जिसके पास पैसे हैं, बजट्स हैं, वो लगा देता है। तो आप कैसे हो? तो अयान सेड कि मैं आपको एक आइडिया देता हूँ कि ऐसा एक्शन जिसमें कोई कट ही ना हो। तो अच्छा कट ही ना हो, तो हमने एक एक्शन डिज़ाइन किया शांत भाई, जिसमें 3.5 मिनट का एक्शन है, पर उसको डिज़ाइन पहले मैंने किया। बिफोर आई वेंट टू द एक्शन डायरेक्टर, ये पंच होगा, ऐसे कुल्हाड़ी मारेगा, ये होगा, वो होगा, एक पूरा का पूरा एक्शन विद एवरी सिंगल पंच डिज़ाइन किया कि वो लड़ेगा तो किस चीज़ से लड़ेगा। अगर वो ऐसा नहीं कि गोलियां ही चलाई जा रहा है, कहाँ से गोलियां आई पता नहीं, कहाँ से पिस्टल आई पता नहीं, तो जो प्रॉप्स हैं उसके आप पास एग्जिस्ट करते हैं वो उसके वेपन्स बनेंगे। तो पहले अगर गन मार रहा है, गन खत्म हुई तो मैगजीन है, मैगजीन से मारना शुरू किया, मैगजीन खत्म हुआ सॉरी मैगजीन खत्म हुआ तो प्लेट पड़ी है, प्लेट तोड़ के मारना शुरू किया, केटल बेल मारना शुरू किया, पेन से मारना शुरू किया। तो जो प्रॉप्स आसपास दिख रहे हैं उसको उसने वेपन बनाया। राइट, पहले तो वो एक आइडिया बनाया। फिर जब मैंने बोला कि मुझे एक ऐसा एक्शन चाहिए जिसमें 60-70 लोगों से लड़ रहा है लेकिन कट कोई नहीं है उसमें, तो ली विटेकर जिन्होंने बट यही क्यों डिसाइड किया? हाँ, यही क्यों डिसाइड किया? क्योंकि ऐसा देखा नहीं, मैंने खुद नहीं बॉलीवुड में ऐसा एक्शन देखा। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान की सिनेमा में, हिंदुस्तान और हॉलीवुड, हॉलीवुड में किया हुआ है। कुछ फिल्म्स हैं जहाँ पे उन्होंने ऐसा अटेम्प्ट किया हुआ है, दे हैव दोस बजट्स, पर हमारे पास एक लिमिटेशंस रहती हैं। और मैंने बोला कि ये एक्शन इंडिया में तो नहीं देखा, चलो ऐसा कुछ करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं। जब मैंने वो पूरा शेयर किया ली विटेकर के साथ जिन्होंने एक्शन किया, जुरासिक पार्क और फास्ट एंड फ्यूरियस, ही सेड दिस इज़ वेरी एम्बिशियस अनुट, बट अपने पास उतने फाइटर्स ही नहीं है हिंदुस्तान में शूट करने के लिए, आप कैसे लेके आओगे? और उनका स्कूल अलग है, वो अलग बॉडी लैंग्वेज है। तो हमने बोला बाहर से बुलाएंगे। सो वी गॉट एक्शन गाइज फ्रॉम मैक्सिको, साउथ अफ्रीका। 2.5 महीने उसके ऊपर प्रेप हुआ था, वो सिंगल शॉट। वो यहाँ रहे सब लोग? नहीं, वो अपनी अपनी जगह पे किए गए, उनको उनके दिए गए, वहाँ पे डिज़ाइन कर करके हमें वीडियोस भेजते थे कि कैसे होगा। फिर कैमरास कितने लोग थे टोटल? ऑलमोस्ट 68 to 70 पीपल। वो कहानी सुन रहा था मैं कि उन्हीं को आपने बार बार 3 बार या तो वो अब आए तो एक्शन करना था, तो कैमरा लेके दौड़ना है, हर बंदे के पीछे भागना है। कैमरा हैवी है, एक कैमरा वाला थक गया या बंदा थक गया तो पूरा गया एक्शन, और मैं तो अकेला ही लड़ रहा हूँ। फिर हमने स्पेशल बैटरीज मंगाई जो लाइटर थी, स्पेशल रिग्स बनाई कैमरा की जो फाइबर वेट की, जिनका वेट ही नहीं होता, टू हाउ टू ऑपरेट दोस कैमरास। तो ये सब एक्शन बहुत काम हुआ, उस पर डिटेलिंग बहुत हुआ। एंड व्हेन दे केम और हमने पूरा शूट करना शुरू किया, 3 एक्शन सीक्वेंसेस थी। पहली हमने पूरी की सिंगल टेक वाली, फिर अभी जब सेकंड पार्ट में घुस रहे हैं तो फिर मतलब एक चैलेंज था कि यार नए फाइटर कहाँ से लेके आओ। मैं लगाओ इनके आधे मास्क लेके आओ, वापस इनको वापस रिसाइकिल करते हैं। फिर उनके साथ किया, फिर थर्ड में फिर उनको पूरे मास्क लगा के शूट किया। सो आइडिया ये था कि ये बहुत ही ट्रेंड और वेल इक्विप्ड और याद रखने वाले बंदे थे, और इनके साथ शूट किया एंड फाइनली वी आर एबल टू अचीव दैट। आपने एक्शन की बात की और बजट की आपने बात की, एक अक्सर एक लाइन सुनने को मिलती है इंडस्ट्री में, जैसे मैंने कहा विद ड्यू रिस्पेक्ट मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इस एक्टर के ऊपर इतना पैसा लगाएंगे तो रिकवरी नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल। जब आप फतेह बनाते हैं और जो बजट लग रहा है फिल्म का, कमाल बजट लग रहा है, तो वो चीज़ आपने कैसे बैलेंस किया कि आप प्रोडक्शन क्वालिटी भी हाई रखें और ये भी जो कैलकुलेशंस हैं कि ये पैसा वापस आएगा नहीं आएगा, कैसे आएगा? वो मैं भी फार्मूला जानता हूँ और मुझे पता है, मुझे मालूम है आप अच्छे बिजनेसमैन, इसलिए पूछ रहा हूँ। तो मैं जब पिक्चर बना रहा था तो उसमें अमेरिका नहीं था जी, उसमें दुबई नहीं था। मैं अमेरिका जा रहा था, मैंने बोला कि अमेरिका में शूट करके आऊँगा इसका पास्ट। अभी मैं यहाँ तो पूरा क्रू लेके जाऊँ 50-100 बंदों का, वहाँ से 50-100 बंदे पकड़ूँ, क्रू करूँ। मैंने बोला कि सबसे डिफिकल्ट लोकेशन है अमेरिका की गोल्डन गेट ब्रिज, सैन फ्रांसिस्को में। वहाँ परमिशंस नहीं मिलती हैं शूट करने की। ओके, मैंने अपने जुगाड़ लगाए, परमिशंस ली। मेरे को 12 लोगों की परमिशन मिली वाह। कि तुम 12 लोग लेके जा सकते हो। उससे ऊपर वहाँ पे जिस स्पॉट में मुझे शूट करना, जहाँ पे गोल्डन गेट ब्रिज दिखता है जो आप ट्रेलर्स में देखते हो, 12 लोग से ऊपर अलाउड नहीं। जो कैमरामैन भी उसमें इंक्लूडेड है, खाने पूरा वाला भी यूनिट। इंक्लूडेड है, पूरा यूनिट 12 लोगों का भैया, उससे 13वां आदमी नहीं जाएगा। तो मैं जब वहाँ पे गया तो मैं 2 दिन पहले गया और मैं अकेले जाके बैठ गया वहाँ पे बेंच पे। मैंने पूरी सन की मूवमेंट देखी कि यार 1 बजे इधर है, 2 बजे इधर है, 4 बजे इधर से मेरे को ये शॉट लेना। मैंने पूरा एक बनाया, अगले दिन फिर जाके बैठा मैंने किया, और 12 लोगों के साथ मैं गया वहाँ पे।
मेरा कोई असिस्टेंट नहीं था, कुछ नहीं था। जो मेरे साथ मेरा दोस्त था वही असिस्टेंट था जिसने आज तक कभी असिस्ट नहीं किया। मैं कहा तू बस मैंने नोट्स बना लिया, मैं क्यों याद दिलाता रहना है, शॉर्ट्स बाकी हैं मेरे, तेरा इतना ही काम है। क्लैप देता था, खुद जाके शूट करता था, एक्शन करता था, ये सब कर रहे थे। 12 लोगों के साथ मैंने शांत भाई पूरा एक्शन शूट किया, खुद क्लैप किया, खुद डायरेक्ट सब किया। सब कुछ खुद ही चल रहा था। और खाना भी खुद ही सर्व कर रहे थे, कुछ कर रहे थे, वो शूट किया। और जब आप वो देखेंगे सीक्वेंस, आपको पता चलेगा, आपको लगेगा कि जैसे 150-200 लोगों के यूनिट के साथ किया, तो पैसे बचाए वहाँ पे। मैं सुन रहा था जैसे आप कह रहे थे कि हर चीज के लिए पूरा डिपार्टमेंट होता है, मैं भी सुन रहा था आपका इंटरव्यू, वो आपने खुद किया है, चाहे वो ट्रेलर है या मैं प्रोडक्शन कंट्रोलर भी की तरह भी आके क्राउड भी संभालता हूँ। तो जैकली मेरे साथ शूट करी थी, कहती मैंने 26-27 पिक्चर है, तू कैमरा भी ऑपरेट कर लेता है, तू क्राउड भी संभाल लेता है, तू एक्ट भी कर लेता है, तू डायरेक्ट भी कर रहा है, तू लिख भी रहा है, कोई ऐसी चीज़ है जो नहीं कर रहा तू? तो मैंने बोला कि यार बिकॉज आई एंजॉय डूइंग इट। तो जब मैंने 12 लोगों के साथ शूट करके आया, एवरीवन इज अमेज्ड, स्टूडियो वाले यार क्या ज़बरदस्त है यार चीज़। फिर मैं दुबई गया। अब दुबई में आजकल क्या है, सब VFX में हेलीकॉप्टर आ जाता है, VFX में बोर्ड, मैं क्या VFX नहीं आएगा, असली आएगा, हेलीकॉप्टर आएगा। तो सब लाइनअप किया अपने लेवल पे, सब रियल शॉट्स लिए इधर से उधर ऐसे। पर इतना उसका होमवर्क था कि एक एक मिनट की वैल्यू है। अगर देखिए, अगर यहाँ पे हेलीकॉप्टर से 10 गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और एक्टर वैन के अंदर 1 घंटा बाहर लेट निकला जी, तो प्रोडक्शन में दिखना है, पर उस स्क्रीन पे कभी नहीं दिखेगा कि यार क्यों बजट बढ़ गया। मेरे को था कि एक एक सेकंड प्रेशियस है और उसको जो भी मैं खर्चा कर रहा हूँ स्क्रीन पे दिखना चाहिए। जब हमने फिल्म बनाई फर्स्ट, और जब वो फिल्म का फर्स्ट बिजनेस किया, आइडिया ये था कि इसको पिक्चर को मैं टेबल प्रॉफिट पे लेके आऊँगा बिफोर द सिनेमास। जो आपने किया, या मैंने दिखाया, मैं किसी को नहीं भेजा, मैं बोला कि पिक्चर देखो, आप स्टूडियो बड़े, मैं पिक्चर देखो यार कैसी है, बोल देना बेकार है पिक्चर। जो उन्होंने देखा तो मेज के ऐसा लग रहा है तो यार बहुत बड़ी पिक्चर लगती है, कैसे? मैं क्या ये है। देन वी डिड द बिजनेस। आइडिया ये था कि टेबल पे प्रॉफिट करके दिया कि जो इंडस्ट्री वाले बोलते हैं ना कि यार रिकवरी कहाँ से होगी, और रिकवरी तो मैंने पिक्चर शुरू होने से पहले ही कर दी थी पूरी की पूरी। वेरी गुड। तो दिस इज द आइडिया। मुझे पता है कि मेरे फादर ने एक चीज़ सिखाई थी, जो जिसके साथ भी बिजनेस करेगा उसको नुकसान नहीं होना चाहिए, ये तेरी लाइफ का एक पहला असूल समझ ले। तो जब मैं बिजनेस करने निकला एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर, तो नुकसान नहीं होने दिया, टेबल पे प्रॉफिट लेकर प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, हीरो सब राइटर भी राइटर भी, राइट। बट एक चीज मुझे बताइए कि जब हम बजट की बात कर रहे हैं, ये हुनर साउथ में भी है शायद, कि वहाँ उस बजट में जितना बजट में इधर होता है, वो बजट में वही कारनामा वहाँ पे होता है। ये टिप्स कुछ आपने कुछ साउथ से भी लिए हैं क्या? देखिए, साउथ में ना टाइम थोड़ा सा उतना वेस्ट नहीं करते, फटाफट करते। सर आपको पता है सनराइज कॉल शीट, सनराइज मतलब सनराइज जैसे हुआ पहला शॉट ले लेते हैं, उसके बाद ब्रेकफास्ट की ब्रेक होती है। थोड़ा ज़्यादा डिसिप्लिन अभी हिंदुस्तान में ज़्यादा हो गए। पर मुझे लगता है कि अगर आप जितनी हम बड़े बड़े बजट्स की बात करते हैं, वो मैक्सिमम बजट जाता है जब एक्टर वैनिटी वैन में बैठा रहता है और 2 घंटे लेट आता है या 4 घंटे बाहर निकलेगा, या वहाँ बैठे गप्पे चल रही हैं, कुछ हो रही हैं, तो बजट वो स्क्रीन पर नहीं दिखता, वो बजट प्रोड्यूसर के खाते में दिखता है। सो अगर आप साउथ में ऐसा होता है? साउथ में नहीं होता। दे आर मोर, आई वुड से, कि थोड़ा सा ज़्यादा चैनलाइज्ड और प्रोग्राम्ड है। कुछ एक्टर्स के साथ होता है, सबके साथ नहीं होता। आई वुड से 80% ठीक है। अब एक्शन आपने कर लिया, अब जाहिर सी बात है एक बार आप कदम बढ़ा दिए, आपने बोर्ड में आ गए डायरेक्टर की, तो आगे तो करेंगे। लेकिन एक्शन के बाद ऐसे भी कुछ सब्जेक्ट होंगे जो सोशल सब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि आप खुद इतना जुड़े हुए हैं समाज के साथ। कुछ तो ऐसी कहानियां होंगी जो आपके दिल में उतरी होंगी और सोचा होगा यार ये कहानियाँ, ये भी फिल्म वैसे रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। साइबर क्राइम की आपने इसमें बात की है, क्योंकि लोग इतने में साइबर फ्रॉड्स देखे, उसके ऊपर कहानी लिखनी शुरू की थी फतेह। सो यस, सोशल कॉज को बताना ज़रूरी है, पर साथ में आजकल कहते हैं ना, ज्ञान कोई नहीं लेना चाहता जब तक एंटरटेनमेंट ना हो। तो ज्ञान आप किस तरीके से लोगों को एंटरटेन करते हो, वो एक ट्रिक है। सोशल कॉजेस बनाएंगे, अगली पिक्चर की भी मैं ऑलरेडी थोड़ी सी ड्राफ्टिंग शुरू कर दी है कि कहाँ पे कैसे बनानी है। बट आइडिया ये है कि साथ में एंटरटेनिंग हो और ऐसी फिल्म हो जो लोगों को थिएटर्स तक लेकर आए। लोगों को यार ये देखनी है तो पिक्चर थिएटर में देखनी है। सो उसका एक आइडिया हमेशा रहता है, कोशिश रहती है। कई बार आप कामयाब होते हो, कई बार नहीं होते, बट यार कोशिश करेंगे कि एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो लोग कहें कि यार देख के मज़ा आ गया। मेरे ख्याल में गुड लिसनर के साथ आपका खुद का कन्विक्शन बहुत भी काम करता है, खुद का कन्विक्शन भी बहुत होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। मुझे लगता है कि आपके कन्विक्शन के हिसाब से आप सही जा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद यही है कि लोग फिल्म को पसंद करें, फतेह पाए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। थैंक यू सो मच।